सोशली, एजुकेशनली, हेल्थ वाइज, डेवलपमेंट इंडिकेटर, वो ये सीमांचल का इलाका है। मुसलमान से मोहब्बत है तो फिर करके दिखाइए ना। ये कब तक जबानी खर्च करेंगे? हमारे कान पक चुके हैं, 50 साल से यही बातें सुन रहे हैं, मोहब्बत है। अरे मोहब्बत है तो फिर कुछ करके दिखाइए, तकलीफ को खत्म करिए, ब्रिज बनाइए, स्कूल खोलिए, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी आज गेरिया में हैं। हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ ओवैसी साहब आज सीमांचल में हैं। हम शुरू से ही बिहार में सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और हमारा मानना ये कि भारत में अगर कोई सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका है हर एतबार से, सोशली, एजुकेशनली, हेल्थ वाइज, डेवलपमेंट इंडिकेटर, वो ये सीमांचल का इलाका है। तो आज 2 दिन का हमारा विजिट है सीमांचल में। और जिस जगह पर आप और हम खड़े हैं, ये रसेली का ब्रिज है। आप देखिए कि पिछले 12 साल से ये ब्रिज का 2014 से बल्कि ये काम हो ही नहीं रहा है। और ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो 8-8 साल, 10-10 साल से काम ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखने आए हैं। और सीमांचल का एयरपोर्ट का मसला है, पूर्णिया एयरपोर्ट का, जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन को नहीं डाला जाता है। पूर्णिया में अस्पताल खोले आपने, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये बहुत से मसाइल सीमांचल में है, जिसको अफसोस ये है कि मोदी सरकार और यहाँ की परदेसी सरकार कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में। महागठबंधन भी मुसलमानों पर काफी फोकस करती है और कई बार उनके जो बयानात आते हैं उससे ये साबित होता है कि उन्होंने मुसलमानों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की है। आपकी जानिब ये क्या लगता है? ये देखिए खड़े हैं ना, ये सब मुसलमान जो खड़े हैं, पूछिए इनसे कि आप कितने साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? कितने साल हो गए उनको? आप ये ब्रिज नहीं बना पाते हैं? कितने ब्रिज हैं जो बन नहीं पा रहे हैं सीमांचल में? पूर्णिया में सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड क्यों नहीं बनाते आप? मुसलमान से मोहब्बत है तो फिर करके दिखाइए ना। ये कब तक जबानी खर्च करेंगे? हमारे कान पक चुके हैं, 50 साल से यही बातें सुन रहे हैं, मोहब्बत है। अरे मोहब्बत है तो फिर कुछ करके दिखाइए, तकलीफ को खत्म करिए, ब्रिज बनाइए, स्कूल खोलिए, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। बस्तियां कट रही हैं, जमीन कट रही है। और जब बारिश का मौसम शुरू होता है, 4-4 महीने लोग रोड पर रहते हैं। आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो या सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट हो, कश्तियां नहीं लाते यहाँ पर। 2-3 डेसिमल जमीन मिलने का प्रोविजन है, वो नहीं मिलता है। तो ये सब बकवास है, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे वो लोकसभा की हों चाहे विधानसभा की हों, ज्यादा सीटें अभी दूसरी पार्टियों के पास हैं। किस तरह से आप देखते हैं उनको? सवाल ये है कि सीमांचल की बदबख्ती ये रही है कि जो लोग जीत कर जाते हैं वो बजाय सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई वो सिर्फ जाकर अपने घुटने टेक देते हैं, सर को झुका देते हैं। और बिहार की राजनीति में सीमांचल का खाली एक नंबर दिखाया जाता है कि असेंबली इतने हैं, पार्लियामेंट इतने, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। इसीलिए सीमांचल पिछड़ा इलाका है, इसीलिए सीमांचल से नाइंसाफी हो रही है। और यही हमारी लड़ाई रही है कि इंसाफ अगर होगा तो आपको ताकत बनना पड़ेगा। राजद और जदयू को किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर इस सीमांचल रीजन में, और यहाँ की बदहाली के लिए किस तरह से आप? भाई नीतीश कुमार कितने साल से मुख्यमंत्री हैं, राजद भी तो दूसरी मर्तबा उनके साथ हिस्सा बनी है। आप क्यों नहीं करते इंसाफ? जब पटना और अतराफ के इलाकों में डेवलपमेंट का काम हो सकता है, गंगा की नदी के ऊपर हर 5 किलोमीटर को पुल बन सकता है, तो सीमांचल में क्यों नहीं बनाना चाहते आप? आप आकर सिर्फ चुनाव में बड़े बातें करके चले जाते हैं और लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। आप बताइए कि बैसी में सबसे ज्यादा नौजवान हरियाणा, पंजाब, केरल जाते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती। उसका डेटा तो रखिए, वो भी डेटा नहीं रखना चाहते आप। डिग्री कॉलेजेस कितने सीमांचल में बताइए आप, उसका भी आप देखना नहीं चाहते। हर एतबार से सीमांचल को, चाहे बीजेपी हो या राजद हो या जेडीयू, उन्होंने पीछे रखा है इसको। बड़ी बात यह है कि आपको बीजेपी की टीम भी कहा जाता है, इस पे क्या कहेंगे? वो छोड़ दीजिए, वो हमको बहुत कुछ कहा जाता है, कहते रहेंगे, क्योंकि हम सीमांचल और गरीब और मजलूम की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए इस तरह की बातें हमसे की जाती हैं। हम तो इस बात का अहद कर चुके हैं कि जब तक हम राजनीति में अल्लाह हमको रखेगा, हम लड़ते रहेंगे गरीब और मजलूम के इंसाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 और 25 में आप लड़ेंगे इस बार? यकीनन लड़ेंगे। हम तो कोई एनजीओ तो नहीं है, हम लड़ेंगे बराबर और लड़ेंगे। और जिन लोगों ने सीमांचल की जनता को धोखा दिया
और उनके पीठ में खंजर घोंपा और उनके पूरी कोशिशों पर पानी फेर दिया, उनको ये जनता जमहूरियत के दायरे में रहकर उनको उनका मुकाम दिखाएगी और उनको हमेशा के लिए उनको लोग याद रखेंगे कि ये वही लोग थे जिन्होंने गरीबों के ख्वाबों को चुकनाचूर किया और उनसे धोखा किया। ये बताएं कि अभी जो मामला सामने आया है, राहुल गांधी अभी हालिया तौर पर फॉरेन विजिट पे गए थे, वहाँ कुछ बयान दिए गए और उसके बाद काफी चर्चा है उस पर, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी और अब वो उनसे पूछिए भाई, हमको सीमांचल की बात करिए। अब ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज में कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ पर 12-12 साल से ब्रिज नहीं बन रहा है, अब क्या करेंगे? अब कैम्ब्रिज की बात करें। एक सवाल आखिरी ऑपोजिशन पे ले लीजिए। आखिरी सवाल ये है कि जो अभी जिस तरह से विपक्ष गौतम अडानी को लेकर एजेंसी से जांच की बात कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये वही विपक्ष है जो जनरली जांच के बाद उस पर भरोसा नहीं जताता? नहीं तो जांच से क्यों पीछे हट रहे हैं मोदी सरकार? जांच करवा लीजिए, उसमें बुरी बात क्या है? हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हैं और खुद उन्होंने कहा था कि हम उनके खिलाफ सू करेंगे अमेरिकन कोर्ट में, वो भी कर दीजिए। तो जांच से पीछे हटने की क्या जरूरत है? जांच में क्या होने वाला है? सच्चाई सामने आएगी ना, आप क्लीन चिट दे दीजिए उसके बाद। मगर आप जांच ही नहीं कराना चाह रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा हमको। एक कयास यहाँ ये भी है कि तेजस्वी को यूथ आइकॉन की तरह से लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं बिहार में, आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम इस तरह से देखते हैं कि जब तमिलनाडु में बिहार के गरीबों पर जुल्म हो रहा था तो असेंबली में दिखाया गया वीडियो और फिर शाम में टीम भिजा दी गई है। ये क्या है फिर? वो आपने तमिलनाडु की बात की, आपने हरियाणा में बिहारी मजदूरों की बात की, तो आप ये बताएं कि मतलब बिहार सरकार के लिए कोई सजेशन हो सकता है आपके लिए कि डेटा किस तरह से मेंटेन किया जाए या फिर उसको यूज कैसे किया जाए? डेटा देखिए, मिसाल के तौर पर बैसी विधानसभा है, वहां से सबसे ज्यादा नौजवान जाते हैं पंजाब हो, हरियाणा हो, केरल हो, मजदूरी करने के लिए और उनको पैसे नहीं मिलते हैं। अब वही मजदूर जब हैदराबाद को आता है, अतराफ हमको मिलता है आकर, हम लोग कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की, तो उनका डेटा तो रहना चाहिए ना बिहार सरकार के पास। आप डेटा ही नहीं रखना चाहते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीमांचल की इंसाफ के लिए सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, वरना फिर MIM पार्टी को सीमांचल में चक्का जाम करना पड़ेगा, रोड पर निकल कर आएंगे कि क्या आप ब्रिज 12-12 साल से ब्रिज नहीं बनेगा, 8-8 साल से, एक मिनट 8-8 साल से ब्रिज नहीं बनेगा। आलू की कीमत 3 रुपए, अब मकाई का रेट नहीं निकालते आप। बताइए ये क्या है? कि ये इंसान रहते हैं ना यहाँ पर, क्यों इनसे इस तरह का नाइंसाफी की जा रही है? तो ये थे AMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े किए और बड़ी बात यह भी कही कि सीमांचल और उसकी बदहाली के लिए ये दोनों सरकारें एक साथ जिम्मेवार हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ आदित्य वैभव, आज तक।